नया महीना नए साल के तरीके से होता है, क्योंकि हर महीने हम एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। क्योंकि जो पिछला महीना बीता होता है वो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या बोला गया था, क्या हुआ, क्या हमने सोचा था और क्या निकला। जुलाई का महीना आ रहा है तो कुंभ राशि वालों के दिल में एक बार फिर से उम्मीद जगी होगी कि शायद जुलाई के महीने में वो सब कुछ हो जाए जो उन्हें चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, बच्चों की एजुकेशन कैसी है, और सबसे ज्यादा आपके मन में जो एक चीज आ रही है वो है आपका करियर, जॉब, बिजनेस, नए स्टार्टअप्स, कैसा रहेगा ये सब, पैसा कितना आएगा, कितना आएगा, कितना जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता है आपको आपकी हेल्थ की कि क्या मेरी सेहत ठीक रहेगी, क्या कोई केस, पुलिस, कोर्ट कचहरी तो नहीं होने वाला है, या कोई पुराना मामला एकदम से सामने आ जाए और आपके हाथ पैर खड़े हो जाए। यही सब आप सोच रहे हैं क्योंकि जुलाई आने वाला है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जुलाई में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो करिए। अब बात करते हैं जो प्रमुख गोचर ग्रह करेंगे, यानी जो मेन मेन ग्रहों का जो गोचर होता है उनकी बात कर ले तो सूर्य 17 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में। लेकिन आप ये देखिए 6 तारीख को गुरु उदित हो रहे हैं पंचम भाव में। तो 6 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में सूर्य और गुरु की जोड़ी का पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं बहुत शुभ है आपके बच्चों के लिए, संतान के सुख के लिए, आपके लक के लिए, भाग्य के लिए, आपके ट्रेवल के लिए, आपकी विदेश यात्रा के लिए, कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए भी, यानी अच्छा समय रहेगा। उसके बाद सूर्य जो है वो 6th हाउस पे चले जाएंगे, जो हाउस है हेल्थ का, जो हाउस है शत्रुओं का, जो हाउस है स्ट्रगल्स का। तो आपके जो स्ट्रगल्स है, आपकी जो चैलेंजेस हैं, उनमें सूर्य आपकी मदद करेंगे, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु सर नहीं उठा पाएंगे, और हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में अपनी प्रेजेंस को दिखा पाएंगे कि आप भी कुछ हैं, आप भी कुछ करते हैं, यानी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 6 तारीख को उदित होंगे, लेकिन रहेंगे तो 5th हाउस में, यानी पांचवें घर में। तो संतान का भाव है, आप संतान का सुख चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। पहली संतान, दूसरी संतान, या संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों से अनबन थी, तो अनबन भी खत्म हो जाएगी। संतान को आप विदेश भेजना चाहते थे, संतान को आप हायर एजुकेशन के लिए अपने ही देश में कहीं भेजना चाहते थे, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बच्चों का सुख, परिवार का सुख, और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी खत्म होने वाली है, और नए रिश्ते बनने वाले हैं प्यार के। शनि मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपके दूसरे भाव में है, जो परिवार का भाव है। तो शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, कोई बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। शनि आपकी फैमिली को सजो के रखेंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। उसके बावजूद भी शनि आपको मनी देंगे, शनि आपको पैसा देंगे, रिश्ते आपके ठीक रहेंगे, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा। राहु और केतु की बात की जाए तो राहु जो है वो लग्न में बैठे हैं, और राहु का लग्न में बैठना, आप ये समझ लीजिए कि राहु लग्न में अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु लग्न में वो देते हैं जो आपकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु जैसे ग्रह को बैलेंस करना पड़ता है। राहु जो है वो शनि मजबूत होने पर ही रिजल्ट देते हैं। तो शनि की पोजीशन अच्छी है तो कोई ऐसे उल्टे सीधे काम मत करिएगा जिससे राहु खराब हो जाए। जब भी शनि से रिजल्ट लेने हो तो हमें बुध को भी मजबूत करना पड़ता है। तो बुध की स्थिति क्या है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और केतु 7वें घर में होंगे, तो केतु 7वें घर में है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, थोड़ी बहुत दिक्कत, क्योंकि केतु है 7th हाउस में, तो पति पत्नी के बीच में नोकझोंक संभव है, पार्टनरशिप में नोकझोंक संभव है, स्ट्रगल थोड़ा सा प्यार के मामले में संभव है, बिजनेस के मामले में संभव है, रिश्तों को बनाने में थोड़ी कठिनाई रहेगी। लेकिन राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे। लग्न का राहु, 2nd हाउस का शनि, 6th हाउस का सूर्य,
ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में देंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी खटपट भी होती रहेगी। करियर की बात की जाए तो सूर्य जो है आपके 17 जुलाई के बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। 17 जुलाई से पहले फिफ्थ में रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी आप जो फाइट कर रहे हैं उसमें विजय हासिल करेंगे, मेहनत बहुत अच्छी करेंगे, रिजल्ट भी मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, नौकरी में प्रगति या नई जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब जब राहु फर्स्ट हाउस में रहता है तो सूर्य के प्रभाव में, यानी सूर्य के रिजल्ट्स में कमी आती है। तो ऐसे में हमें सूर्य के उपाय बहुत जरूरी होंगे। राहु फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य के प्रभावों को कम कर देगा। अब सूर्य जहां जहां जाएगा उस भाव से मिलने वाले रिजल्ट्स को कम करेगा। तो सूर्य को भी हमें मजबूत करके चलना पड़ेगा। अब सब लोग आपको ये बात बताएंगे ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा सूर्य को अच्छा रखने के लिए? आप गुड़ का दान कर सकते हैं, बहते पानी में गुड़ बहा सकते हैं, या कोई जो स्वीपर्स होते हैं, जमादार जिनको आप बोलते हैं रियल में, उनको जो जात के जिनकी कास्ट भी वाल्मीकि वगैरह होती है, उनको सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक गुड़ का दान कर सकते हैं। कितना करना है ये आप देख लीजिए। गुरु का प्रभाव 5वें घर में है तो आप बुद्धि आपकी बढ़ेगी, लव लाइफ में जो थोड़ी बहुत टेंशन है वो कम करेंगे गुरु। नए नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, देश विदेश में आपको जाने के मौके मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। और राहु का फर्स्ट हाउस में होना थोड़ी सी मेंटल टेंशन भी देगा, ध्यान रखिएगा। राहु आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं और इच्छाओं को बढ़ाएगा, खूब डिजायर्स पैदा करेगा, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। आप अपने कार्य क्षेत्र में जुनून के साथ काम करेंगे, लेकिन जोश में होश मत खो बैठिएगा। आपको सलाह है कि कार्य क्षेत्र में, जहाँ जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ अनुशासन में रहें, अपने सहकर्मियों के साथ गलत बर्ताव ना करें। पैसों की बात करें तो दूसरे भाव में शनि जो है थोड़ी सी धन में स्थिरता लेकर आएगा, मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा कि डिसिप्लिन में काम करना है, टाइम टेबल बना के काम करना है, ऐसे ही नहीं कि हवा में काम नहीं करना है, वरना आपकी आय इनकम अस्थिर रहेगी। जितना आपका मिसमैनेजमेंट होगा उतना आपका काम बिगड़ेगा। तो शनि यहाँ पे कहते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालिए, अपने काम करिए, बखूबी करिए, फिर मैं आपको पैसा दूंगा। और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, जुबान पर भी नियंत्रण रखना है। गुरु 5वें घर में बैठे हैं तो आपकी आमदनी के नए रास्ते बनाएंगे। कार्यों से जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस जॉब, उसमें आपको प्रमोशन, तरक्की और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। राहु आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। राहु ये इशारा कह रहा है कि आप सट्टेबाजी में, जुए में फंस कर अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं या फिर कमा भी सकते हैं। तो कितनी मजबूत है आपका राहु, कितनी समझदारी से आप फैसले लेते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि राहु आपको करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बजट सही रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिएगा। प्रेम की बात की जाए, लव की बात की जाए तो 7वें घर में केतु रिश्तों में थोड़ी सी दूरी लेकर आएगा। अब रिश्तों में दूरी का मतलब क्या है? कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए, आपके पार्टनर का मूड खराब रहे, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएं या हो जाएं, मतलब महिला है या आपकी पत्नी या पति, या खटपट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कोई पुरानी बात को लेकर फिर से कोई रोना शुरू हो जाए, कहते पुरानी बातें फिर से खुल गई, या आप लोगों में कम्युनिकेशन कम हो जाए, आप लोग बहुत बिजी हो जाएं और गलत फहमियां पैदा हो जाए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होंगी, या छोटी छोटी बातें तूल पकड़ेंगी, या आप एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, या आप एक दूसरे की टांग खींचने लगेंगे। ऐसा लव लाइफ में, ऐसा मैरिड लाइफ में होगा। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आप अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो गुरु का पंचम भाव में होना एक तरफ प्यार की गहराई को भी बढ़ाएगा, और दूसरी तरफ केतु का 7th हाउस में होना उस प्यार की गहराई में शक पैदा करेगा। मोहब्बत विद शक, मोहब्बत विद कहते हैं ना इश्यूज। प्यार है लेकिन प्यार के साथ इश्यूज भी रहेंगे। वो मेंटली इश्यूज भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के। तो
जो कुंवारे हैं उनको कहीं ना कहीं से शादी का प्रस्ताव मिल जाएगा, शादी के योग बन जाएंगे, लेकिन डिले संभव है। शनि दूसरे भाव में है, तो आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि मेरे पत्नी के लिए क्या करना है, मेरे बच्चों के लिए क्या करना है, माँ बाप के लिए क्या करना है, ऑफिस की जिम्मेदारी को समझिए, बिजनेस की जिम्मेदारी को समझिए। जितनी जिम्मेदारियों को समझेंगे उतने ही सफल रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं, खुलकर बातें करें, कुछ भी मन में ना रखें। हेल्थ की बात करें तो छठे भाव में सूर्य चला जाएगा, तो स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा, लेकिन राहु लग्न में है तो सूर्य की पावर कम हो जाएगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, ऐसे रोग हो सकते हैं। राहु लग्न में तो मानसिक टेंशन देगा, स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, इनडायरेक्ट वे में आएंगी। आप अच्छे हैं, खुश हैं, आपकी पत्नी को तकलीफ हो सकती है, पति को तकलीफ हो सकती है, आपके रिश्तों में आपको तकलीफ होगी, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हाथ टूटे पैर टूटे, कई बार परेशानियां ऐसी भी आती हैं जो दिमाग से आपको बीमार कर देती हैं, और कुछ खर्चे आप फालतू के कर बैठेंगे, जिसकी वजह से भी थोड़े टेंशन में रहेंगे। अब सलाह क्या है कि थोड़ा सा अपने फूड को अच्छा रखिए, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, नॉनवेज की तरफ मत जाइएगा। शुक्र की पोजीशन भी वैसे अच्छी है आपकी इस महीने में। स्वस्थ आहार यानी अच्छा भोजन लीजिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा। एजुकेशन की बात की जाए तो गुरु का प्रभाव पांचवें घर में है, सूर्य भी कुछ समय के लिए होंगे, गुरु भी उदित हो जाएंगे, तो कुछ आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, आपको काम पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्न में राहु है तो जुनून पैदा करेगा, कुछ खोज लाने की, कुछ अच्छा करने की आपके अंदर राहु एक कहते हैं ना इच्छा पैदा करता है। लेकिन अगर यही राहु खराब हुआ तो बच्चे स्कूल जाने की बजाय कहीं बाहर, कहते हैं ना बच्चे बदमाश, बच्चे स्कूल बंक करना शुरू कर देंगे, बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती कर लेंगे, अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा ध्यान भी देना होगा माँ बाप को अपने बच्चों पर। पढ़ाई लिखाई तो करेंगे करेंगे बच्चे, लेकिन माँ बाप थोड़ा टाइट रखें, उनको थोड़ा नजर रखें। अध्यात्म कितना आएगा आपके, भगवान कितना आपको मदद कर रहे हैं। राहु और केतु के प्रभाव से, लग्न में राहु सातवें घर में केतु है, तो थोड़ी भक्ति तो आएगी। तो यहाँ पर एक चीज है, अपने आप पर आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, सेल्फ कहते हैं ना, आपको खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या कमी है, क्या गलती कर रहे हैं। इसमें आपको खुद ही अपनी गलतियों का सुधार करना है, धार्मिक रहना है, मंदिर जाना है, गुरुओं की सेवा करनी है। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, गुरु का आशीर्वाद लीजिए और पूजा पाठ भी करिए। भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, हनुमान जी की उपासना करिए। शनिवार को मंदिर जाइए, पीपल का पेड़ है तो वहां पर जल चढ़ाइए। 10 तारीख को गुरु का सम्मान करिए। 6 जुलाई को देव शनि एकादशी है, तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए। और महीने के अंत में श्रावण मास शुरू हो जाएगा, सावन, तो भगवान शिव की भक्ति करने का एक मौका मिलेगा आपको। शनि को अच्छा करने के लिए पीपल के पेड़ को जल दीजिए। राहु केतु को अच्छा करने के लिए केसर का टीका लगाइए, और सूर्य का भी दान करिए, सूर्य के गुड़ और गेहूं का दान करिए। गुरु को अच्छा रखने के लिए आप पीले वस्त्र, पीले मैंगोज, पीले आम, पीले केले, नींबू, हल्दी, पीली दाल, पीले कपड़े अपने कुल पुरोहित या पंडित जी को दान दे सकते हैं। शनिवार और गुरुवार को जरूरतमंद लोगों की सेवा करिए। ये सब तो आपको करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है वही तय करती है कि आपको क्या मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, अगर वो कमजोर हैं तो आप भी कमजोर रहेंगे। इस बात को याद रख लीजिए। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाएं, अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाएं तो क्या वो सही से देख पाएगा? नहीं। ऐसा नहीं कि वो अंधा हो गया, थोड़ा बहुत तो देख ही लेगा, मोटा मोटा देख लेगा, लेकिन सही तरीके से नहीं देख पाएगा। तो यानी थोड़ा हाथ पैर मार के उसकी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी आंखों पे चश्मा लगा ले या अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले तो उसे फिर बढ़िया दिखाई पड़ने लगेगा। फिर
वो सही डायरेक्शन में काम करे। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली के जो सितारे हैं ना, वो वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कुछ आपके कर्मों की वजह से, कुछ आपकी गलतियों की वजह से। बहुत सारे रीजन हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारे कमजोर। यही कमजोर सितारे आपके सामने सही विजन नहीं लेके आ पा रहे, सही लक्ष्य नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से आप बस हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसी गाड़ी नहीं चलती मेरे दोस्त। ये जीवन 500 साल का नहीं है, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में अगर आपने अपने सितारों को सही वक्त पर सही नहीं कराया तो आप भटकते रहेंगे, और भटकने का एक ही मतलब है लॉस, नुकसान। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, अपनी कुंडली की जांच कराइए। आपके जो सितारे कमजोर हैं, जिनको नहीं दिख रहा है, उनको हम चश्मा पहनाएंगे। तो कैसा चश्मा? उपायों का चश्मा, रत्न, रुद्राक्ष, पूजा पाठ, कैसे उन्हें मजबूत किया जाए, कैसे आपको रिजल्ट मिले, कैसे आप खुश हों। तो यकीन मानिए, जैसे कमजोर आंखों को चश्मे की जरूरत है, ऐसे ही आपकी कमजोर कुंडली को उपायों की जरूरत है। उपाय नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लाख अपना मोबाइल नंबर बदल लें, अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें, अगर कुंडली मजबूत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपका रंग काला है, अगर आपका रंग काला है, उसके ऊपर कितनी भी क्रीम, लिपस्टिक पोत लीजिए, आप कुछ पल के लिए तो गोरे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद असलियत सामने आ जाएगी। तो जो लोग मोबाइल नंबर बदल रहे हैं, जो लोग हाथ में तेल लगा रहे हैं, जो लोग एंजल नंबर का सहारा ले रहे हैं, जो लोग ऐसी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर सकते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं है। लोग लोशो ग्रिड से अपनी कुंडलियां बनवा रहे हैं, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। जैसे किसी काले व्यक्ति के ऊपर क्रीम लगा के उसे थोड़ी देर के लिए गोरा कर लिया, उसके बाद तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आपका भला कोई भी कर सकता है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लोशो ग्रिड, मोबाइल चेंज, नाम चेंज, ये सब चीजें टेम्परेरी रिजल्ट देती है। परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी की शरण में आइए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं पिछले 26 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, और आपको सही रिजल्ट देने की क्षमता रखता हूँ अगर आप मेरे पास आते हैं। तो मिलाइए फ़ोन, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। मोबाइल नंबर बदलने से कुछ नहीं होगा, सितारों को मजबूत करने से बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपकी अपॉइंटमेंट इन नंबरों पे फ़ोन करके आप बुक करा सकते हैं। राधे राधे।